गर्क बेड़ा गर्क है सच्ची बॉलीवुड का। बहुत बेकार मूवी। फिर भी कैसा रहा? यूजलेस, यूजलेस क्यों मैम यूजलेस रहेगी? ब्लड शेड, यूजलेस, प्लीज डोंट वॉच। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है। जानवर तो बना ही है जानवरों जैसी हरकतें करने के लिए, इसीलिए उसे जानवर कहा जाता है। लेकिन क्या हो जब इंसान जानवरों जैसी बर्बरता पर उतारू हो जाए? ऐसा इंसान जो जानवरों की तरह इंसानों को चीरे फाड़े लेकिन उसके हाथ फिर भी न कांपे, जो औरतों को सिर्फ भोगने की चीज समझे, जो घरों में नंगा घूमे। यही तो है एनिमल। एक ऐसी फिल्म आई है जिसे पूरे गर्व के साथ अब तक की सबसे वॉयलेंट फिल्म बताया जा रहा है। सोचिए हम कितनी तरक्की कर चुके हैं कि वॉयलेंट होना भी अब गर्व की बात हो चुकी है। एक ऐसा पुरुष जो औरतों को सिर्फ और सिर्फ भोग की चीज समझता है, जो उससे सिर्फ अपनी हवस नहीं मिटाता बल्कि उसे पीटने से भी पीछे नहीं हटता और अपने जूते चटवाने में मर्दानगी समझता है। यही तो है अल्फा मेल। लेकिन यह फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म एनिमल की। क्या ऐसी फिल्मों को बनाना या देखना जरूरी है? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। आमिर खान का एक पुराना इंटरव्यू इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में आमिर जो कहते हैं उसे बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। वो डायरेक्टर्स जो क्रिएटिवली इतने if they are not so talented in creating a story, in showing emotions, in creating situations, they depend heavily on violence and अब इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को भी सुन लीजिए। It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. यानी संदीप रेड्डी ने पहले से ही तय कर रखा था कि उन्हें ऐसी फिल्म बनानी है जिसमें वॉयलेंस अपने चरम पर होगा। आखिर इस तरह की फिल्म बनाने के पीछे क्या सोच और वजह हो सकती है? ऐसा नहीं है कि फिल्मों में हिंसा पहली बार दिखाई जा रही हो। इससे पहले भी ऐसी तमाम फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन एनिमल में हिंसा की जिन ऊंचाइयों को छुआ गया है वो हैरान करने वाला है। इस फिल्म में केवल दो ही चीजें हैं, पहली हिंसा और दूसरा। इसके पीछे की वजह साफ है। सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि ये फिल्म ना तो बच्चों के लिए है और ना ही बड़ों के लिए और ना ही महिलाओं के लिए। यानी एक बड़ा दर्शक वर्ग पहले ही बाहर हो गया, अब बचा युवा वर्ग। यही है इस फिल्म का टारगेट ऑडियंस। हम जैसे होते हैं या जैसा बनना चाहते हैं हमें वही चीज पसंद आती है। जिन लोगों को हिंसा पसंद नहीं है उन्हें हिंसा से भरी फिल्में कतई पसंद नहीं आएगी। यहाँ तक कि तमाम लोग हिंसा से भरी बातें सुनना भी पसंद नहीं करते। हाँ, हिंसा अब एक नए चरम पर है। बात बात पर लोगों का झगड़ना इसी बात को साबित करता है। हम में से लगभग सभी ने देखा होगा कि कई बार छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी बन जाती हैं कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कहीं न कहीं हम बर्बर हिंसात्मक समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हमारे आसपास घट रही घटनाएं इसकी गवाह है। दुनिया के कई देश आपस में युद्ध में उलझे हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध चले 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं इजराइल हमास युद्ध 2.5 महीने से चल रहा है। शुरू में तो लोगों ने खूब चर्चाएं की, लोग खूब हैरान परेशान और चिंतित भी हुए। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि अब ये युद्ध लोगों को विचलित नहीं करते। न तो खबरिया चैनलों पर युद्ध की ब्रेकिंग न्यूज दिखती है, यानी अब ये हमारे लिए सामान्य बात हो चुकी है। ठीक इसी तरह हमारे आसपास हो रही हिंसा भी अब हमें विचलित नहीं करती। एक बड़ा युवा वर्ग ऐसा है जो बहुत तेजी से हिंसा की गिरफ्त में जा रहे हैं। वैसे भी अब तक आ चुकी तमाम फिल्मों में हिंसा को इस हद तक महिमा मंडित किया जा चुका है कि अब उन पर उस लेवल की वॉयलेंट फिल्में कोई असर नहीं डालती। उन्हें चाहिए कुछ ज्यादा, कुछ एक्स्ट्रा। यही वजह है कि जब एनिमल रिलीज हुई तो युवाओं ने इसे हाथों हाथ लिया। उन्हें फिल्म में दिखाया गया वॉयलेंस और खूब पसंद आया। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में यही वो दो चीजें हैं जो बिकती हैं, और जब दोनों चीजें एक साथ मिल जाएं तो क्या ही कहने। साल 1982 में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने टीवी पर वॉयलेंस दिखाने वाले बच्चों पर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी। वो रिपोर्ट बताती है कि टीवी पर वॉयलेंस देखने वाले बच्चे दूसरों के दुख दर्द को लेकर कम सेंसिटिव हो जाते हैं, बाहरी दुनिया से डरने लगते हैं, दूसरों के साथ ज्यादा खतरनाक तरीके से पेश आते हैं।
ये रिपोर्ट भले ही टीवी पर देखे गए वायलेंस के बच्चों पर असर को लेकर हो, लेकिन ये भी सच है कि हमारा दिमाग जो भी देखता है उसका असर होता ही है, उम्र चाहे कुछ भी हो। दिमाग मरते दम तक चीजों को ऑब्जर्व करता है। फिर ये तो अभी युवा ही है। भले ही संदीप रेड्डी इस फिल्म की सफलता से खुश हो रहे हो, लेकिन जो युवा इस फिल्म को देख रहे हैं उन पर क्या असर होगा इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक और अहम बात, जो युवा हिंसा में लिप्त होता है उसे समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता। सब उससे बचना चाहते हैं, यहाँ तक कि घर वाले भी उसे ठीक नहीं समझते। ऐसे में ये लोग एक अलग तरह की मानसिकता से ग्रस्त हो जाते हैं। वो हीन भावना के शिकार होने लगते हैं। ऐसे में जब उन्हें किसी फिल्म में हीरो हिंसा फैलाता नजर आता है तो उन्हें खुद को जस्टिफाई करने का मौका मिल जाता है। उन्हें हीरो में खुद की छवि दिखने लगती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि उन्हें गलत मानने वाले खुद गलत हैं। वो खुद को हीरो मानने लगते हैं। तमाम युवा हीरो की खाल में छुपे इन्हीं विलेन को अपना हीरो मान बैठते हैं। हिंसा फिल्मों से एकदम हटाई भी नहीं जा सकती, लेकिन उसको दिखाने के तरीके पर जरूर बहस हो सकती है। ठीक उसी तरह से स्क्रीन पर बेड सीन को दिखाने के भी तमाम तरीके होते हैं, लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर ने सबसे विभत्स, सबसे घिनौने तरीके का इस्तेमाल किया है। संदीप रेड्डी की अपने पार्टनर को लेकर सोच भी बेहद अहम है। वो कहते हैं, If you can't slap, if you can't touch your woman wherever you want, and if you can't slap, you can't kiss, you can't use cuss words, I don't see emotion. ये शब्द महिलाओं के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। अपनी इसी घिनौनी सोच को वो इस फिल्म के जरिए समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लड़कियां इस फिल्म को थिएटर में देख सकती हैं? शायद नहीं। जिस तरह से फिल्म में महिलाओं को दर्शाया गया है उसके चलते कोई सभ्य महिला शायद ही ये फिल्म देखना पसंद करे। बल्कि इसकी फीमेल स्टारकास्ट भी एक्टिंग के नाम पर जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। समाज के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। संदीप रेड्डी बांगा तो वॉयलेंस और परोसकर अपनी जहरीली सोच को तमाम युवा दिमागों में जहर भरने का काम कर ही चुके हैं। लेकिन ये सोचना हमारी भी जिम्मेदारी है कि आखिर ये सब कहां तक और किस हद तक जायज है। आपको क्या लगता है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए और क्या हमें ऐसी फिल्में देखनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।